प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के एक स्पेशल कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक विशेष हिस्सा बन सकते हैं। आज मैं बात करूंगा आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक विशेष ग्रह है जिसको हम शुक्र कहते हैं, और शुक्र ग्रह का हमारे जीवन में कितना बड़ा अहम रोल हो सकता है आप इन्हीं आगे बिंदुओं से समझ पाएंगे। हमारे जीवन में जितने भी ऐश्वर्य संसाधन लग्जरिता हमारे जीवन में जो भी झलकती है वो शुक्र ग्रह की देन है। अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, संतति की, स्त्री सुख की, या हम व्यापार, बिजनेस, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, राजनीति में कहीं भी उच्च श्रेष्ठ पदों तक पहुंच पाते हैं तो शुक्र का हमारी जन्म कुंडली में स्ट्रांग होना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दर्शकों, मैं आज बात करूंगा जिन खास पहलुओं पर आपको बताऊंगा कैसे शुक्र के कौन से लक्षण हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग शुक्र को दर्शाते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको आप समझेंगे आपकी जन्म कुंडली के अंदर वह अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। अगर वह अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं या कम मात्रा में दे पा रहे हैं तो आप कैसे उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कौन से ऐसे छोटे सरल उपाय हैं जो आप अपने जीवन का कुछ हिस्सा बनाकर अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की विशेष चर्चा। दर्शकों, सबसे पहले शुक्र भृगुनंदन कहा गया है। भृगु यानी ज्योतिष शास्त्र के प्रवक्ता। यहां पर भृगुनंदन शुक्र को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जीवन में अगर हमारे पास ज्ञान है, जीवन में हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान के बाद अगली श्रृंखला रहती है धन की, यश की, प्रतिष्ठा की, पद की। ये सब कब मिलते हैं? जब हमारे जीवन में ज्ञान का भंडार होता है। शुक्र मल्टीपल तरीके से अलग अलग मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति को बनाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र स्ट्रांग है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, आप अपनी कुंडली लेकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं मैं किन किन पहलुओं पर आज यहां पर आपके साथ चर्चा करूंगा। अगर शुक्र ग्रह मजबूत है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अगर हमारी कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर है तो क्या उसके नकारात्मक पहलू आप देख सकते हैं। कुछ लक्षण यहां पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारे जीवन में शिक्षा का अभाव या तो बृहस्पति के कारण देखा जाता है या फिर शिक्षा का अभाव शुक्र के कारण भी देखा जाता है। साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा कि जहां शिक्षा का अभाव होता है वहीं धीरे धीरे आगे चल करके फिर नौकरी में समस्या आती है, विवाह होने में देरी का भी सामना करना पड़ता है तथा अनुकूल वर और वधु की प्राप्ति में भी दिक्कतें आती है। जैसे कैसे विवाह हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। वैवाहिक जीवन का उतना भरपूर सुख नहीं मिल पाता है, वहीं भरपूर सुख नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो आपके जीवन में अनेक कई प्रकार से जो है अनेक अनेक अभावों को जीवन में झेलना पड़ता है। ऐसे में शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे उन खास पहलुओं पर, उन पर हम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जब हम शुक्र की कुछ विशेषताओं को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जन्म कुंडली के अंदर हम सिर्फ एक प्रकार से नहीं, जब भी कुंडली का प्रोडक्शन होता है जो सफल और सहज और एक विश्वसनीय फलादेशकर्ता होता है, यानी एस्ट्रोलॉजर होता है, तो वो सबसे पहले कुंडली के अनेक पहलुओं पर दृष्टिगोचर करता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर देखें, आपकी कुंडली में यदि शुक्र शुभ भाव में बैठे, अब हम शुभ भाव कैसे देखें मैं आपको समझाता हूं। यदि जन्म कुंडली के केंद्र में यानी 1, 4, 7 और 10 स्थान में अगर शुक्र बैठे हैं, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि राशि कौन सी है, ये केवल केंद्र में बैठे हैं तो यह शुभ कहा जाएगा। अगर यह उच्च के होकर के बैठे हैं तो अत्यंत शुभ कहा जाएगा। यहां तक कि मालव्य योग का निर्माण होगा, जिसको लेकर मैं एक स्वतंत्र वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। और अगर मालव्य योग आपकी कुंडली में बनता है शुक्र से तो यह अत्यंत शुभ माना जाएगा। अब हम बात करेंगे केंद्र के बाद त्रिकोण की, जिसमें खासकर 5 और 9, अगर इन दोनों स्थान पर शुक्र बैठे तो भी अत्यंत शुभ है। साथ ही साथ उच्च के हैं या स्वग्रही होकर के या मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं तो अत्यंत शुभ है। एकादश भाव या धन भाव के अंदर बैठे हैं तो भी यहां पर उनको श्रेष्ठतम कहा जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे, मैंने कुछ खास भाव की यहां पर चर्चा की। अगर जन्म कुंडली में कहीं पर भी शुक्र बैठे हैं
और वो नीच के हैं, या फिर पाप राशि से दृष्ट हैं, या फिर शत्रु के घर में जाकर बैठे हैं, या फिर कोई ऐसे पाप ग्रह की उनके साथ युति है, तो ऐसे में शुक्र यहाँ पर कमजोर हो जाएंगे और जीवन में जो भरपूर सुख और यश, प्रतिष्ठा, पद, धन, स्त्री सुख आपको मिलने वाला था, उन सब में ये यहाँ पर कमी को दर्शाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ ही साथ, अगर इन भावों में शुभ बैठे हैं, कब आपको चरमोत्कर्ष सुखों पर लेकर जाएंगे, कब आपको अत्यंत सुख प्रदान करेंगे, उसके लिए हमें सिर्फ जन्म कुंडलिक आधार ही नहीं, हमें कुछ और पहलू पर विचार करना होगा। जैसे मान लिया हमने अपनी जन्म कुंडली पर देख लिया कि हमारे शुक्र शुभ स्थान पर बैठे हैं या शुभ स्थिति पर बैठे। सबसे पहले तो हमें स्थान, फिर उनकी शुभता का विचार करना होगा कि वो युति संगत आधार किसी पाप ग्रह के साथ में या प्रतिकूल ग्रह के साथ में, क्योंकि बहुत अच्छा व्यक्ति भी हो और यदि वो प्रतिकूल अवस्था में फंस जाए, जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए हम देखें, बहुत अच्छा व्यक्ति है और किसी ऐसे ग्रहों में जाकर के फंस जाता है, तो वहां पर उसके चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी वह अपने अनुरूप नहीं, वह उनके अनुरूप चलने पर विवश हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे मेरे उदाहरण से। ठीक इसी प्रकार से अगर वह प्रतिकूल अवस्थाओं में फंसे हैं तो आपको बहुत शुभ लाभ नहीं दे पाएंगे। लेकिन यदि शुभ स्थान पर हैं और उदाहरण के लिए उसी समय शुभ दशा भी चल रही हो, जैसे मान लो सिद्धा की दशा चल रही, तो सिद्धा का जन्म ही शुक्र का जन्म ही सिद्धा से माना गया है। ऐसे में मान लो कि हमारा इधर शुक्र की दशा चल रही है और इधर हमारी सिद्धा की महादशा आ गई है, तो फिर आप देखें ऐसे में शुक्र आपको वो तमाम चीजें, क्योंकि लंबे पीरियड तक शुक्र की महादशा चलती है, अंतर दशा में भी यदि शुक्र आ जाते हैं और इधर सिद्धा भी चल रही है या अंतर प्रत्यंतर में भी कहीं यह इनका संयोग हो रहा है, या फिर कई बार गोचर में भी, कई बार क्या होता है, मान लो गोचर में शुभ योग बन रहा है। मैं गोचर की तमाम वीडियोस आपको उपलब्ध कराता हूं, जब भी राशि कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट करते हैं तो उसकी तमाम जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहता हूं। अब मान लो कि गोचर में आपका मालक योग बन रहा है, बड़े ध्यान से आप समझेंगे, और आपकी जन्म कुंडलिक आधार भी सूर्य स्ट्रॉन्ग है, और केवल जन्म कुंडली ही नहीं, हम राशियांक चक्र को देखेंगे, हम नवांश चक्र में भी उनकी स्थिति को देखेंगे, ग्रह बलाबल के साथ बैठा हुआ है उसको भी हम देखेंगे। तो ये तमाम चीजें देखने के बाद हम इसका संपूर्ण विश्लेषण कर सकते हैं। दर्शकों, यह आपको मैं समझाने के हिसाब से तमाम पहलुओं पर चर्चा कर रहा हूं। आपकी जन्म कुंडली में भी कोई इस प्रकार का योग है और आप भी इसका अध्ययन कर रहे हैं या आप इसका अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं या फिर सीधा आप व्हाट्सएप पर भी संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दर्शकों, कुल मिलाकर के इसकी दशा या फिर योगिनी दशा या फिर गोचर, क्योंकि ये तमाम प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किसी ग्रह की प्रेडिक्शन कर रहे हो। सिर्फ ये नहीं कि हाँ हमारी कुंडली में शुक्र कहां बैठे, इतना पर्याप्त नहीं है। किस स्थिति में बैठे हुए, साथ में दशाओं का क्या इस समय वर्तमान में रोल है और गोचर का प्रभाव क्या रहने वाला है। कई बार होता है गोचर में बहुत अच्छे संयोग बनते हैं और अगर उस समय हमारी कुंडली का आधार भी श्रेष्ठ हो तो हम उस पीरियड में अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए उस समय वैसे ही हमें प्रयास करने होंगे, उस तरह की हमें रेमेडीज को उपयोग में लेना होगा और हम उसका श्रेष्ठतम फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये बातें आप समझ भी पा रहे होंगे। उसके बाद हम इसके शुभ प्रभाव जो हम इसे करेंगे, इसके उपाय करेंगे, तो हम इसके शुभ प्रभाव को लेंगे। साथ ही साथ अब हम अंतिम पहलू यानी हम इसके उपाय पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ खास बातें मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। देखो, शुक्र के लिए हम क्या उपाय करें। देखो, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो वस्त्र, आभूषण, सुंदरता, स्वच्छता और सिस्टमेटिक तरीके से रहना बहुत पसंद करते हैं। यद्यपि ये दैत्य गुरु कहलाए जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में ये सब चीजें प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा तरीकेबद्ध, एक योजनाबद्ध तरीके से आपको चलना होगा। दूसरा क्या है कि
साफ सफाई का कुछ लोग बहुत ख्याल रखते हैं तो कुछ लोग नहीं भी रखते हैं। खासकर आपने देखा होगा जो लक्ष्मी है वो कहाँ आती है, स्वच्छता में आती है, पवित्रता में आती है। और शुक्र ग्रह इसको बहुत, आपने देखा होगा जो शुक्रवार का व्रत लेते हैं, महालक्ष्मी का व्रत, क्यों? क्योंकि शुक्रवार का लक्ष्मी से संबंध क्या है? क्योंकि शुक्र ही लग्जरी जीवन के जीवन को देने वाले हैं। और कौन देगा? ये जब लक्ष्मी आएगी तभी तो देंगे। तो लक्ष्मी का संबंध स्वच्छता से, शुचिता से, पवित्रता से, तो इस चीज का विशेष ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ सुंदरता, जहां अपने एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट भी करती है, वहीं सुंदरता हर किसी को भाती और लुभाती है। इसलिए शुक्र को आपकी सुंदरता पसंद है, वस्त्राभूषण, दिव्यता उनको पसंद है। इसके साथ ही साथ हमें एक दैनिक अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। या तो आप किसी देवी के कोई विशेष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, उसमें आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर लें, श्री सूक्त का पाठ कर लें, रात्रि सूक्त का आप पाठ कर लें। तो ऐसे कोई विशेष मंत्र आपको जो है अपने जीवन में एक हिस्सा बना लेना चाहिए। अगर ऐसा हिस्सा आप नहीं बना पाते हैं तो आपको कुछ विशेष चीजें जो हमें अपने जीवन में बड़ी सरलता से हम कर लेते हैं, ऐसे में हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार से, चाहे वो माता हो, बहन हो, स्त्रियों का सम्मान हमें करना चाहिए। इसके साथ ही जब भी अवसर अपने जीवन में मिले तो मां भगवती चंडी का पाठ आपको करना चाहिए। हो सके तो नवरात्र 4 आते हैं, उसमें आप कर सकते हैं, घर में करवा सकते हैं या बाहर करवा सकते हैं, मंदिर में करवा सकते हैं, जहां पर भी आपको लगता है। तो वेद विधि परक से आप जो है मां भगवती का चंडी पाठ, अत्यंत कलयुग में तो सिर्फ कलो चंडी विनायक को कहा गया है, यानी सब चीजों का फल यदि लेना चाहते हैं तो चंडी को प्रसन्न करें, जगदम्बा, क्योंकि वो जगत की अंबा है, इसलिए ये इसमें परम रोल है। तो दर्शकों, आशा करता हूं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और अपने जीवन में तमाम सुखों का उपभोग करना चाहते हैं तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके लिए मैं आपको तमाम उपाय भी बताए हैं। आपको कोई बात समझ नहीं आती, वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न आपका रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आप व्यक्तिगत कोई अपनी पर्सनल जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप बने रहें और हमें फिलहाल दीजिए इजाजत।